आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ अ बस। हमसे कहा है कि भाई एक्सीलरेशन मालूम करो बस की। दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। अगर बस की वेलोसिटी चेंज हो 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम में, 8 सेकंड में, तो हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है कि एक हमारे पास बस है और बस की वेलोसिटी चेंज हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड में एक्सीलरेशन मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स का हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो स्पीड गिवन है, सही है। तो एक मैं ले लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, सही है। तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी आई से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। और दूसरी मेरे पास वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, तो इससे मैं ले लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी एफ से रिप्रेजेंट करवाया है और कितनी वैल्यू है इसकी 40 मीटर पर सेकंड। और टाइम मेरे पास है 8 सेकंड, टाइम को मैंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करवाया है और कितनी वैल्यू है 8 सेकंड, सही है। और हमें मालूम क्या करना है, एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है, सही है स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, एक्सीलरेशन का क्या होता है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी, सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो a मैंने एज इट इज़ रखा, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 40, माइनस की साइन लगाई। और वी आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 20 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 20, डिवाइड की साइन लगाई। और टाइम की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 है। 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगी 20, सही है। और डिवाइड कर देते हैं किससे, 8 से। सोल्व करके दिखा देता हूँ इसको मैं आपको। 8 मैंने बाहर लिखा, 20 मैंने अंदर रखा। 8 के टेल में 20 नहीं आता, 16 आता है। किससे आता है, 2 से आता है, सही है। 20 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट लगाया, जीरो लगाया। 8 के टेल में 40 आता है, किससे आता है, 5 से आता है। इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई कितनी, 2.5। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गई कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वी एफ की वैल्यू पुट की, वी आई की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू मैंने पुट की। 40 में से 20 जाएंगे तो 20 आएगा, 20 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ। नंबर 2 देख लेते हैं। अब बस इज मूविंग ऑन अ रोड, एक बस है रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ 15 मीटर पर सेकंड। और बस की हमें इनिशियल वेलोसिटी बताइए, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। एंड इट एक्सीलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बस के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकंड्स। हमसे कहा है कि 6 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी बस की क्या होगी वो हमें मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं हम इसका। सबसे पहले क्या क्या चीज़ हमें गिवन है हम डेटा में लिख देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 15 है। और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर वी आई से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, सही है। और एक्सीलरेशन को मैंने ए से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 6 सेकंड, सही है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, सही है स्टूडेंट्स। तो ये बना लिया मैंने डेटा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सही है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं वी आई की, ए की और टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वी एफ मालूम करना है। तो वी आई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 15 है। तो 15 मैंने रख दिया वी आई की जगह, प्लस की साइन मैंने एज इट इज़ लगा दी। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। तो 5 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई करा दिया टाइम की वैल्यू से। टाइम की वैल्यू कितनी है, 6 है। सोल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट को। वी एफ मैंने एज इट इज़ रखा, 15 प्लस मैंने एज इट इज़ रखा। 5 6 का क्या होता है 30। और 30 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, 45 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका आंसर है। क्या किया स्टूडेंट्स मैंने,
मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के। क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू क्या है 5, टी की वैल्यू क्या है 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराया 30 आया, 30 में मैंने 15 को ऐड किया। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 45 मीटर पर सेकंड। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है फॉर एग्जांपल हमारे पास और वो रेस्ट की हालत में है। सही है, मैंने कहा एक कार है और वो रेस्ट की हालत में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कार है, रेस्ट की हालत में थी, उसके बाद इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया रेस्ट की हालत से विथ एसिलरेशन। एसिलरेशन की वैल्यू हमें बताइए कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, हमसे कहा है कि भाई इस कार ने कितना टाइम लिया कि ये कार जब आगे की तरफ मूव कर रही है और इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 50 मीटर, तो टाइम हमारा कितना लगेगा। यानी एक कार है फॉर एग्जांपल खड़ी हुई थी, सही है, और उसने मूव करना स्टार्ट किया तो उसमें एसिलरेशन प्रोड्यूस हुई कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। और हमसे कहा है कि अगर ये कार 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमें मालूम करना है, तो डेटा बना लेते हैं हम इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एसिलरेशन की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, और डिस्टेंस को मैंने एस से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 50 मीटर। सही है स्टूडेंट्स, और कार क्योंकि रेस की हालत से स्टार्ट हुई थी इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। सही है, और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है टाइम। सही है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करूँगा, ये मैं मिटा देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 50 है, तो एस की जगह मैंने क्या रख दिया, 50 को रख दिया। वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता तो 0 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ टी से, प्लस की साइन लगाई, 1/2 लिखा। एसिलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। और टी तो हमें मालूम करना है तो मैंने टी का स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 50 को मैंने एज इट इज़ रखा, 0 को टी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। सही है, 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, 5। सही है, पहले प्लस की साइन लगा दी, 5 हो जाएगा। टी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रख दिया और डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया। सही है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ के 50 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, और बराबर किसके, 5 टी स्क्वायर के। सही है स्टूडेंट, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड होगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय 5। सही है, और 5 का टेल में 100 आता है किससे, 20 से। सही है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर का लिया स्क्वायर रूट और 20 का भी लिया स्क्वायर रूट। तो टी हमारा बराबर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, ये हमारे पास आ गया 4.47 और यूनिट लगा दो सेकंड। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यूज़ की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू मैंने पुट की 50, वी आई की वैल्यू मैंने पुट की 0, टाइम मुझे नहीं मालूम, टी मैंने एज इट इज रख दिया, प्लस 1/2 मैंने एज इट इज रख दिया। ए की वैल्यू क्या है 5 और टी मुझे मालूम करना है तो टी स्क्वायर मैंने एज इट इज रख दिया। इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया, 50 को मैंने एज इट इज रखा, 0 को टी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस की साइन लगाई, 5 1 जा 5 और टी स्क्वायर मैंने 5 के साथ लिख दिया डिवाइड बाय 2। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है हमारा, यहाँ आके 50 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 52 का क्या आएगा 100। सही है, इसी तरह 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5। 5 के टेल में 100 आता है किससे, 20 से। सही है, अब हम क्या करेंगे, हमें टी की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे।
तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो टी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो टी हमारा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 के। फिर हमने कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट ऑफ 20 निकाला तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 4.47 सेकेंड। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है।